नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेम में अगर दो व्यक्ति हैं, उसमें एक की राशि कन्या राशि है और दूसरे की वृश्चिक राशि है, तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इनका जो प्रेम है वो अच्छी तरह से आपस में बांध कर रह सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इनके प्रेम में कुछ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में की गई है। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसमें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी राशियां हैं, 12 राशियां, वो अगर प्रेम में है तो उनका प्रेम किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में चर्चा या वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद जरूर ले लीजिए। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रेम में अगर कन्या राशि और वृश्चिक राशि है तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले इनका जो नेचर है वो हमें जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कन्या राशि का जो नेचर या स्वभाव है वो किस तरह से होता है। कन्या राशि के बारे में अगर देखा जाए तो कन्या राशि कालपुरुष की जो पत्रिका होती है उसमें षष्ठ भाव में आती है। यह राशि स्त्री राशि है। इसका जो स्वामी है वो बुध है, पृथ्वी तत्व की राशि है और यह द्विस्वभाव इसका स्वभाव है। तो अगर इनके नेचर के बारे में देखा जाए कन्या राशि के, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यह राशि थोड़ी सी भावनाशील होती है। मतलब भावना इस राशि के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। छोटी मोटी बातों पर यह राशि है वो जल्दी से रूठ सकती है और उनको कोई बात दिल पर चोट लग सकती है। यह बात बहुत ज्यादा आवश्यक है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, भाषा के ऊपर, वाणी के ऊपर इस राशि की बहुत ही अच्छी कमांड होती है, बहुत अच्छी कमांड होती है। मतलब किसी को कैसे कोई बात कहनी है, किस तरह से मनवानी है, ऐसी कौन सी बात करनी चाहिए जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, तो इसके बारे में इनकी जो नॉलेज होती है, इनका जो ज्ञान होता है वो इन डेप्थ होता है। उसका कारण भी यही है कि यह राशि बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है। मतलब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे, इसके बारे में। तो क से शुरुआत होने वाले जो सभी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न यह कन्या राशि पूछ सकती है या फिर इनसे ये बात पूछी जाती है बहुत ज्यादा तौर पे। तो इसकी वजह से इनका जो ज्ञान होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। हर एक क्षेत्र में इनका ज्ञान होता है और क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से यह जो राशि है वो राशि लॉजिक से थोड़ी चलने वाली होती है। मतलब बुद्धिमान होने के कारण लॉजिक से यह राशि ज्यादा चलती है। दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो राशि सामने वाले के ऊपर जल्दी से ट्रस्ट, भरोसा या फेथ, विश्वास नहीं रखती, क्योंकि इनको हमेशा यह लगता है कि पहले तो इनको यही लगता है कि सामने वाले को अच्छी तरह से जांचा परखा जाए। छोटी छोटी बातों पर, मतलब व्यक्ति के बारे में भी नहीं, सभी चीजों के बारे में ये थोड़ी क्यूरियस होती है, तो जल्दी से विश्वास नहीं रख पाती। हालांकि बोलने में ये राशि बहुत बोल जाती है, सामने वाले की सभी जानकारी निकाल के लेगी, लेकिन अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। मतलब इनका यही मानना होता है कि अगर मैं विश्वास रखूं तो मेरा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। यही अकेली वजह होती है जिसकी वजह से यह राशि अपने अंदर की जो बात होती है वह जल्दी से बाहर नहीं निकालती, सामने वाले की सभी जानकारी ले लेती है और उसका एक व्यक्तित्व होता है, वो फ्रेम करके रखती है अपने के मन में कि फिर इस आदमी के साथ किस तरह से हमें इनके पास सामने जाना है या फिर इनके साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। इसके बारे में ये राशि बहुत ही क्यूरियस होती है और बहुत ही सजग होती है, सावधान होती है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। पैसों के बारे में भी देखा जाए तो यह राशि थोड़ी सी प्रैक्टिकल होती है। मतलब पैसे जल्दी नहीं खर्च करती। हालांकि कोई भी अगर किसी के ऊपर पैसे खर्च करने हैं तो पहले ये देखिए कि ये हम जो खर्चे कर रहे हैं उसके कुछ रिटर्न्स आ रहे हैं या फिर यह जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं वो लॉन्ग रन इफेक्ट में देखा जाए तो इसका कोई उपयोग है भी या नहीं। तो वह बात अच्छी होती है क्योंकि इनकी जो सेविंग होती है बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात, निर्णय क्षमता इस राशि में थोड़ी सी कम होती है। किसी भी बारे में अगर निर्णय लेना है तो लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, लेना है, इसी में इनकी गाड़ी छूट जाती है। मतलब निर्णय जल्दी नहीं होती। उसका कारण वही है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है, जिसे हम आत्मविश्वास बोलते हैं, वो थोड़ा कम होता है। और करेज जो बोलते हैं वो भी थोड़ा कम होता है। मतलब धैर्य, जिसे निडरता, वो बात को थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से यही बात होती है कि जिसकी वजह से किसी पर विश्वास भी नहीं रखते, निर्णय भी नहीं ले पाते। करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो यह राशि बिजनेस या फिर व्यवसाय नहीं करती, क्योंकि बिजनेस और व्यवसाय में क्या होता है कि आपको आगे जाके क्या होगा इसके बारे में आप अज्ञात रहते हो, आपको मालूम नहीं होता। तो अज्ञात में जीना इन्हें पसंद नहीं है। इसकी वजह से यह राशि जल्दी से
मतलब किसी व्यवसाय में नहीं जाती, लेकिन करियर के बारे में जल्दी सेटल होती है। क्यों? क्योंकि यह जो राशि होती है वो थोड़ी प्रैक्टिकल होती है, जैसे मैंने कहा। और दूसरी बात, जो भी क्षेत्र बुद्धि से जुड़े हो, और जो भी क्षेत्र जिसमें बोलना ज्यादा होता है, 1 to 1 बोलना जिसमें ज्यादा होता है, कम्युनिकेशन जिसमें स्किल लगता है, जैसे कि एजुकेशन है, मार्केटिंग फील्ड है, टूरिज्म फील्ड है, होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इन सभी में ये जो राशि है वो बहुत मायनों में आगे बढ़ती है। तो बुद्धि की जो बात होती है उसमें ये राशि आगे बढ़ती है, क्योंकि यही अकेली बात है जो को मानव को प्राणियों से अलग करती है, जो कि है बुद्धि। तो यह राशि है बुद्धिमान राशि है, और अपने बुद्धि को किस तरह से उपयोग में लाना है यह राशि अच्छी तरह से जानती है। तो पैसे के व्यवहार जो होते हैं वो भी अच्छी तरह से राशि कर लेती है, और भावनाशील भी होती है। तो रिलेशनशिप के बारे में भी, फैमिली में हो या फिर फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर अगर किसी के साथ प्रेम में हो, तो भी ये राशि अच्छी तरह से वो रिलेशनशिप है निभाती है। और पहले उनको वही बात होती है कि जल्दी से ये किसी पर विश्वास नहीं रखते, इसीलिए कभी कभी इनके रिलेशनशिप में भी स्पॉइल या फिर प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो उसके बारे में चर्चा हम आगे करने ही वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की जो पत्रिका है, उस पत्रिका में ये जो राशि है, राशि अष्टम भाव में आ जाती है, आठवें स्थान पर आ जाती है। स्त्री राशि है, इसका जो स्वामी है वो मंगल है, इसका जो तत्व है वो जल तत्व है, और स्थिर यह राशि है। तो इस राशि के बारे में अगर कहा जाए तो यह राशि एक ही शब्द में अगर कहा जाए तो यह राशि सीक्रेटिव है। मन की बात किसी को भी जल्दी से नहीं बताती, मन ही मन बहुत ज्यादा सोचती है। हालांकि इस राशि में हार्ड वर्किंग, करेज या फिर धैर्य, हार्ड वर्किंग बहुत अच्छी होती है। कोई भी काम बात इन्होंने मन में ठान ली तो शांत स्वरूप वो काम, हार्ड वर्किंग भी हो तो वह आप कर लेंगे, कई दिनों तक कर लेंगे। और इनमें करेजियस नेचर होता है, धैर्य इनमें बहुत अच्छा होता है। किसी को भी नहीं डरते, किसी परिस्थिति से या व्यक्ति से नहीं डरते। हालांकि ये उनका जो नेचर होता है वो दिखाओ, जब हम बोलते हैं जैसे कि फ्लैशी नेचर बोलते हैं, जैसे कि हमने मेष राशि में या फिर सिंह राशि में देखा, या फिर थोड़ा बहुत धनु राशि में भी है वो नेचर। तो वो जो नेचर होता है, वो जो स्वभाव होता है, इस राशि में नहीं होता। मतलब ये क्या कर रहे हैं इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि हमने देखा कि हार्ड वर्किंग, करेजियस, एम्बिशियस भी होते हैं, महत्वाकांक्षी भी होती है। मतलब जीवन में इन्हें क्या अचीव करना है उसकी पूरी रूपरेखा इनके सामने रहती है, और उसी के संदर्भ में ये काम करते हैं। तो करियर के बारे में ये जो राशि है वो अच्छी तरह से सेटल हो जाती है, बहुत ही भावनाशील है। हालांकि आपको सामने से दिखाई नहीं देगा, और जब मैं कह रहा हूं कि भावनाशील, यह आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में अगर इनके आप बहुत नजदीक में जाओगे तो आपको पता चलेगा ये राशि बहुत ज्यादा भावनाशील होती है। सिर्फ एक ही बात है इस राशि में जो कि नेगेटिव हो सकती है थोड़ी बहुत, कि इनका जो नेचर होता है, इनका जो स्वभाव थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है। मतलब जो बीच वाला जो रास्ता बोलते हैं वो रास्ता ये राशि कभी पसंद नहीं करती या उसको एडजस्ट नहीं करती, एक्सट्रीम नेचर होता है। मतलब अगर किसी पे ये राशि फिदा हो गई, अगर किसी के बारे में इनके अच्छी भावनाएं हैं, तो उनके लिए कुछ भी करने की तैयारी इस राशि में होती है। अगर कोई व्यक्ति इसे मुकर जाए या फिर इनके लिए वो मतलब उनको पसंद नहीं आए, तो उसके लिए भी यह कुछ भी कर सकती है। ऐसी राशि होती है, एक्सट्रीम इनका नेचर होता है। तो इसी वजह से अगर इनका कोई अपमान करे, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर कोई इनका अपमान करे शब्दों में या फिर इसमें भी मतलब जो बिहेवियर जिसे हम बोलते हैं उसमें भी अगर इनका कोई अपमान करे, तो ये राशि अपमान कभी भी नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती, आखिर तक याद में रखते हैं। और जब आप इनका अपमान करोगे वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे, आपको लगेगा ठीक है बात हो गई, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखेगी इस आदमी ने या फिर इस व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया है। और जब भी इनका जो समय आएगा तभी ये आपको बोल भी देंगे कि उस वक्त आपने अपमान किया है और ये मैं आपको रिटर्न्स उसके बारे में दे रहा हूं या फिर दे रही हूं। तो यह बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मन में कोई भी बात अपमानित वाली बात में रखती है, सामने से नहीं बोलेगी। अपना समय आने तक ये राशि अच्छी तरह से उसके बारे में देखेगी और उसके बाद ही जो बात है इसमें आपको दिखाई देगा। और बहुत ज्यादा गुस्सेल ये राशि होती है, मेष राशि से भी ज्यादा गुस्सेल होती है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। जब भी समय आता है तो फूटकर जब बाहर आएगी तो आपके पैरों तले जमीन फिसल जाएगी कि इस राशि में या फिर इस व्यक्ति में इतना गुस्सा भरा हुआ था, इतना नेगेटिव नकारात्मक भावना भरी हुई थे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छे पॉलिटिशियन की यह राशि है और
दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण अच्छी बातें भी इस राशि में होती है। तो यह जो राशि होती है, यह राशि भी सामने वाले पर जल्दी विश्वास नहीं रखते, उसको अच्छी तरह से जांचेगी परखेगी, उसके बाद ही उसके ऊपर विश्वास रखेगी। तो यह बात हालांकि अच्छी भी होती है, इसी वजह से इनके लाइफ में जो मतलब प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं आते करियर के बारे में। तो वैसे देखे जाए तो वो बात एक तरह से देखे जाए तो बहुत ही अच्छी होती है। तो ऐसी होती है वृश्चिक राशि। तो अगर कन्या राशि और वृश्चिक राशि दोनों भी प्रेम में है तो उनका जो प्रेम हो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो दोनों राशियों में एक जो बात है वो बहुत कॉमन है और थोड़ी सी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि दोनों जो राशियां हैं वो सामने वाले के ऊपर विश्वास जल्दी नहीं रखती, मतलब हमेशा जज करती रहेगी कि क्या सही है क्या नहीं है, और हमेशा जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो आपस में लेती रहेगी कि क्या चल रहा है क्यों नहीं चल रहा है। तो वही बात होती है। लेकिन कन्या राशि के बारे में अगर देखा जाए तो उनका जो सीक्रेटिव नेचर होता है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम नहीं होता, मतलब वो आपस में थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि का जो नेचर होता है वो थोड़ा एक्सट्रीम होता है। अगर उनको बात थोड़ी बहुत भी पता चले कि व्यक्ति के बारे में मतलब कन्या राशि के बारे में थोड़ी भी नेगेटिव बात पता चल गई तो फिर ये ऐसे मुकर जाएगा कि कुछ हुआ भी नहीं। कन्या राशि के बारे में ऐसे होता है कि अगर उनको कोई बात प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन वाली लग गई तो वो बोलेगी कि ऐसा क्यों हुआ वैसा जो भी है, लेकिन वृश्चिक राशि बोलेगी भी नहीं, वो ऐसे अलग होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके बारे में इनके अगर जो प्रेम है वो होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं रखते। लेकिन बाकी की जो बातें होती है वो इसके कारण ये जो दोनों राशि है वो आपस में अट्रैक्ट हो सकती है। जैसे कि कन्या राशि का जो बोलने का जो स्वभाव है, इनका वाणी के ऊपर अच्छी तरह से जो पकड़ वो बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से इनका ये जो स्वभाव है और हंसकर ज्यादा बोलती है, कोई भी जो बातें हैं थोड़ी सी लाइटली लेती है, और कन्या राशि को अपमान ज्यादा नहीं लगता। मतलब अगर कोई भी बात अगर आपके मुंह से निकल जाए कोई भी शब्द तो वो ज्यादा दिल पे नहीं लेते कन्या राशि वाले होते हैं, जो कि बात बहुत अच्छी होती है। इसकी वजह से वृश्चिक राशि से ज्यादा इनके जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरह से मेंटेन होते हैं। तो यह बात होती है, इसकी वजह से वृश्चिक राशि कन्या राशि के ऊपर अट्रैक्ट हो सकती है। और वृश्चिक राशि के बारे में अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि भी हालांकि दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, उनका सौंदर्य बहुत अच्छा होता है। कई वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं उनका सौंदर्य बहुत अच्छा होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं, और उनकी जो सेविंग्स होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। इनके रहने सहने का तरीका होता है वो भी अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो कन्या राशि है वो वृश्चिक राशि के ऊपर अट्रैक्ट जल्दी से हो सकती है। तो अगर ऐसे कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस थोड़े आ सकते हैं। कन्या राशि के बारे में देखा जाए तो वृश्चिक राशि का जो गुस्सेल वाला जो नेचर है वो कन्या राशि को नहीं जचता। मतलब वृश्चिक राशि को अगर गुस्सा आ जा रहा हो, वो गुस्सा फूट कर सामने आ जाए तो वो सामने कौन है क्या है वो किसी को भी नहीं देखती, वो सब तहस नहस कर सकती है। और उसके बारे में यह जो उनका जो नेचर है वो कन्या राशि को सहन नहीं होता। और कन्या राशि के बारे में देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जो कन्या राशि को जो क्यूरियस नेचर होता है, बहुत ज्यादा नेचर, मतलब उनको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लगती है, क्यों है क्या है कैसे है कहाँ गए कहाँ से आए कब आए क्यों नहीं आए मुझे क्यों नहीं पता, ये जो सभी बातें होती है वो वृश्चिक राशि सहन नहीं पाती। और दूसरी बात कन्या राशि का जो प्रैक्टिकल जो नेचर है, मतलब थोड़ा सा पैसे न खर्च करने वाला जो नेचर है वो नेचर भी वृश्चिक राशि को पसंद नहीं आता। तो अगर कन्या राशि रूठ जाए तो क्या करना चाहिए, तो बहुत सिंपल है। अगर कन्या राशि रूठ जाए तो वृश्चिक राशि ने क्या करना चाहिए कि इनको लेकर थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग का लेके जाओ। इनके जो भी बातें हैं वो थोड़ा सा ध्यान देकर सुनो, उस पर कुछ कहो नहीं, सिर्फ ध्यान देकर सुनो, इतना काफी है कन्या राशि के लिए। अगर वृश्चिक राशि रूठ जाए तो उनको मनाना करीब करीब कठिन होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये राशि ऐसे आपसे अलग हो जाएगी, कुछ हुआ ही नहीं, आपके और मेरे कुछ संबंध है ही नहीं, इसी तरह से ये राशि पूरी तरह से बाजू में हो जाती है। तो अगर ये वृश्चिक राशि रुट जाए तो कन्या राशि के लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। माफी मांगेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और थोड़ी बहुत इनके पीछे पीछे आप करोगे तो मेरे ख्याल से ये राशि मान भी सकती है। इसके अलावा अगर कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपके प्रेम में आ जाए तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो कुंडली देखना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि
ये जो कुंडली होती है, कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं और जो राशियां होती है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। बाकी की जो राशियां होती है वो राशियां, बाकी के जो ग्रह होते हैं वह ग्रह भी अपने अपने तरीके से, मतलब बाकी के जो 11 ग्रह होते हैं वो भी अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते ही है। तो उनका जो असर है, उनका जो रिजल्ट है वो भी, उसकी भी स्टडी करना बहुत आवश्यक होता है, जिसकी वजह से हमें और कई बातें हैं वो हम जान सकते हैं या फिर उसमें से कुछ ना कुछ तो राय निकल सकती है। तो दोस्तों ये था प्रेम में अगर कन्या राशि और वृश्चिक राशि है तो उनका प्रेम किस तरह से आगे बढ़ सकता है उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।